गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने कस्मात स्थानात किया था। कस्मात स्थानात, दिस इज़ पंचमी। जैसे देव से देवात हुआ, वैसे स्थान से क्या बन गया था, स्थानात बन गया था, जो पेज नंबर 27 पर दिया हुआ था। अब आज की क्लास में हम लोग पेज नंबर 28 पर दिया हुआ है 8.7 संबोधनम। स्टूडेंट्स, अब देखिए पहले हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, फिर उसके बाद क्या, संबोधनम आ गया। अब आठों केस के बारे में आपको सिखाया गया। प्रथमा में ने आता है, द्वितीया में को आता है प्रीपोजिशन में, तृतीया में द्वारा से, चतुर्थी को के लिए के अर्थ में, पंचमी अलगाव से, षष्ठी का की के नानी ने रारी रे, सप्तमी में पर, और संबोधनम अरे हो हे एक्सेट्रा आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 8.7 संबोधनम दिया हुआ है, पिक्चर है, उसके नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं। तो हम सबको पता है, जैसे देव का रूप आप याद करें तो वहाँ पर अंतिम लाइन संबोधनम होती है। तो अंतिम लाइन में क्या आता है, हे देव, हे देवो, हे देवाह। हे देव आ जाता है सिंगुलर में। माला का रहेगा तो क्या हो गया, हे माले, हे माले। तो वहाँ पर माला की जगह क्या आता है, माले आ जाएगा। विनीता रहेगा तो हे विनीते आ जाएगा। सुनीता रहेगा तो सुनीते हो जाएगा। तो इस तरह से एक की मात्रा आ जाती है। तो यहाँ पर संबोधनम में सेंटेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, रे विनय कुत्र गच्छसि। रे विनय, हे विनय संबोधन है, बुला रहे हो, पुकार रहे हो। हे तो संस्कृत में उसी को रे बोलते हैं। रे विनय कुत्र गच्छसि। रे विनय, हे विनय तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप केवल 8.7 संबोधनम लिख करके इन सेंटेंस को आप लिख दीजिए, और सेंटेंस में जहाँ पर संबोधनम वर्ड आया हुआ है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे रे विनय कुत्र गच्छसि, तो यहाँ पर रे विनय को आप अंडरलाइन कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, केवल अंडरलाइन करते चलिए बस। यहाँ अगले में आई, संबोधन में आई का भी प्रयोग करते हैं, जैसे हम हिंदी में अरे, हे, हो एक्सेट्रा, और भी वर्ड हो सकते हैं। बुलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वही यहाँ पर आ रहे हैं। आई उमेश सम्यक गायसी। हे उमेश सम्यक अच्छे ढंग से गाना गाओ। यह सेंटेंस भी आप लिख देंगे और अंडरलाइन क्या करेंगे, आई उमेश। फिर उसके बाद थर्ड में दिया है भोह, ये भी संबोधनम है। भोह छात्राः, हे छात्रों, यूयम उत्तराणि लिखत। अब देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस को समझना शुरू करें तो हम युवाम, यूयम आया हुआ है, मध्यम पुरुष बहुवचनम का दिया हुआ है। अब वर्ब भी वही है, लिखसि, लिखथ, लिखथ। सी वाली लाइन मध्यम पुरुष की होती है वर्ब में। बहुवचनम है तो लिखसि, लिखथ, लिखथ वर्ब आप यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस में वही दिया हुआ है, यूयम उत्तराणि लिखथ। तो हम युवाम, यूयम, यूयम का मतलब ऑल ऑफ यू, तुम सब उत्तर लिखते हो या लिख रहे हो। अब फोर्थ में सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हे महिलाः, हे महिलाः प्लूरल हो गया। माला का रूप जब आप याद करते हैं, माला का रूप जब आप पढ़ते हैं तो मालायाम, मालयो, मालासु, हे माला, माला, हे माले, तो वहाँ पर हो जाएगा। यहाँ हे महिला प्लूरल, अंत में क्या आता है, माला लिखते हो आप, बहुवचनम में माला लिखते हो, तो यहाँ क्या हो गया, हे महिला का क्या हो गया, महिला। दो से अधिक महिलाएं हैं तो क्या हो गया, बहुवचनम हो गया। हे महिला आपणम अत्र, हे महिलाएं, औरतें, आपणम अत्र बाजार यहाँ पर है। हे देव,
देव के रूप में जाएंगे तो हे देव, हे देवो, हे देवा होता है। तो यहाँ पर हे देव अहम नमामि। अब देखिए अहम आ गया तो अहम इज ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में जब नम का रूप आप पढ़ते हैं तो नमामि, नमावह, नमामः पढ़ेंगे। तो अहम, आवाम, वयम होता है तो अहम सिंगुलर है, तो वर्ब भी आप सिंगुलर का लिख रहे हैं तो नमामि लिख रहे हैं, अहम नमामि। इसको आप याद रखें। इस महत्वपूर्ण बात को आपको नहीं भूलना है कि जो वर्ब की 3 लाइन है, ती वाली लाइन जैसे रहती है, लिखत, लिखता, लिखन, तो उसके साथ में हमेशा आप सभी नाम को रखोगे। और ही, शी, इट का जो रूप है, सह, तौते का पूरा रूप, साते, ता का पूरा रूप और तत्ते, तान का पूरा रूप, ये सारे रूप आपको प्रथम पुरुष में सबसे ऊपर वाली लाइन के वर्ब के साथ में आपको रखना है। और बीच की लाइन जो सी वाली होती है, किसी भी वर्ब का रूप होने दीजिए। आप गच्छसि, लिखस, लिखस, लिखता, लिखत, इसको आप त्वम, युवाम, यूयम के लिए यूज करेंगे। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब बीच वाली लाइन का, द्विवचनम के साथ द्विवचनम का वर्ब, बहुवचनम के प्रोनाउन के साथ में बहुवचनम का वर्ब आपको लिखना है। कहीं आगे पीछे हुआ तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। अभी हे देव अहम नमामि, उसके बाद है भो मिथिले, माला का माले हो जाता है तो मिथिला का क्या हो जाएगा, मिथिले, भो मिथिले अपि आवाम खेलाव। अब देखिए यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं तो अहम आवाम, 2 लड़कियों के लिए आप आवाम का द्विवचनम का प्रयोग कर रहे हैं, आवाम। फिर खेलामि, खेलावह, खेलामः, खेलामि एक वचनम है वर्ब में, खेलावह द्विवचनम है, खेलामः बहुवचनम है। तो यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं तो आप खेलावह को लिखेंगे। तो यहाँ अपि आवाम खेलावह, भो मिथिले अपि आवाम खेलावह, हे मिथिले नाम है लड़की का, हम दोनों खेल रहे हैं, खेलते हैं। तो प्रश्न है क्या हम दोनों खेलते हैं? तो यहाँ पर सेंटेंस में, सभी सेंटेंस में आपको संबोधनम 8वीं लाइन की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जहाँ विभक्ति आई है रे, आई, भो, हे और भो, जो भी सेंटेंस 6 दिए गए हैं उनमें उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए नाउन के साथ में। अब यहाँ पर भाषाभ्यास भी दिया है तो वहाँ भी कुछ करना नहीं है स्टूडेंट्स, इसकी चर्चा बाद में हम लोग रिवीजन के समय करेंगे। अब यहाँ पर उदय दिया है तो उदय के लिए क्या लिखोगे, रे उदय। फिर उसके बाद विनीता दिया है तो क्या लिखोगे, रे विनीते, विनीता का विनीते। भो बालक दिया है तो बालक का तो बालक ही रहेगा, जैसे हे देव लिखा आपने, मेल का है तो देव, वैसे बालक का क्या लिखोगे, बालक, हे बालक, भो बालक। तो बहुत आसान है। अब आप इसको अपनी तरफ से समझ करके लिखने का प्रयास करें। उदय है, मेल है तो रे उदय आप लिख रहे हो। अब उसके बाद विनीता है तो रे विनीते, जैसे माला का माले हो गया, ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें मिथिला का मिथिले हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर आपको विनीता का विनीते लिखना है। बालक ब्रैकेट में दिया हुआ है तो बालक का आप भो बालक उसी तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद बालिका का दिया हुआ है तो बालिका का रहेगा तो भोः बालिकाः, भोः बालिकाः। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा ये, इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे अपनी नोटबुक में। फिर अभी इसके बाद अगले पेज पर पेज नंबर 29 दिया हुआ है। पेज नंबर 29 पर चैप्टर नंबर 9 विभक्तिमाला। अब हमें चैप्टर मिल रहा है विभक्तिमाला। अब देखिए विभक्ति यहाँ आ गई। 7th में आपने संस्कृत नहीं थी, वहाँ पर हिंदी में ही पढ़ा था विभक्ति, कारक चिन्ह और कारक के नाम। तो वही यहाँ पर विभक्ति आपको फिर से मिल रही है संस्कृत में। तो यहाँ पर विभक्तिमाला में 8 श्लोक दिए गए हैं। पहला श्लोक प्रथमा विभक्ति के लिए, दूसरा द्वितीया विभक्ति के लिए, तीसरा श्लोक तृतीया विभक्ति के लिए, चौथा श्लोक
चौथी विभक्ति को के लिए, और पांचवा श्लोक जो दिया है अलगाव से, फिर षष्ठी वाला का की के लिए आया है, सप्तमी में पर के लिए आया है, और आठवां श्लोक जो आया हुआ है संबोधनम वह अरे हो हे एक्सेट्रा के लिए आया हुआ है। तो आज हम लोग फर्स्ट 3 श्लोक करते हैं। पहला श्लोक यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति यहाँ पर आएगी सब जगह, तो प्रथमा विभक्ति के आधार पर अब आप समझते रहेंगे इसको। प्रथमा का मतलब क्या होता है? देव देवो देवा। अगर माला है तो माला माले मालाह, वन है तो वनम वने वनानि। पहली लाइन के वर्ड आपको यहाँ पर मिलेंगे प्रथमा श्लोक पहले श्लोक में। तो श्लोक क्या दिया है स्टूडेंट्स? धर्मो जयति ना धर्म, सत्यम जयति नानृतम, क्षमा जयति न क्रोधो, देवो जयति ना सुरः। अब यहाँ पर धर्मों वर्ड दिया है पहले। धर्मों को जब आप ब्रेक करते हो, ओ की मात्रा आ रही है, तो यह ब्रेकिंग में बनता है धर्म। जैसे आपको वर्ड दिया जाए धर्मो जयति, और इनको अगर ब्रेक करने के लिए कहा जाए, संस्कृत में आपको संधि विच्छेद पढ़ना होगा। कहीं कहीं आपको वर्ड्स को जोड़ना पड़ता है, उसको हम संधि बोलते हैं, कहीं कहीं तोड़ना पड़ता है, उसको हम विच्छेद बोलते हैं। तो यहाँ धर्मो जयति, यहाँ अगर विच्छेद करना है, तोड़ना है, तो दोनों वर्ड वैसे ही रहेंगे। धर्मों की जगह आप क्या लिखेंगे? धर्म। कभी भी ओ की मात्रा आती है तो वह ओ की मात्रा विसर्ग में एक्सचेंज हो जाती है, वहाँ विसर्ग आ जाता है। धर्मो जयति ना धर्म, धर्मों को क्या लिखोगे? धर्म ब्रेकिंग में, जयति ना धर्म को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? न प्लस अधर्म। ना धर्म, देखिए ना लॉन्ग है, बड़े आ की मात्रा है उसमें, तो जब ब्रेक करोगे तो छोटा न मिलेगा पहले आपको, फिर उसके बाद वो जो एक मात्रा अ की और है वह धर्म के साथ जब आएगी तो बन जाएगा अधर्म। ना धर्म ब्रेकिंग क्या हो गई? न प्लस अधर्म। जयति का मतलब क्या है? जीतना, टू विन, WIN। तो धर्म जयति ना, तो न अधर्म। अधर्म, अब ऐसे इस तरह से बोलें, अधर्म न जयति धर्म। मतलब क्या हुआ? अधर्म जो है वह धर्म को नहीं जीत पाता है। अधर्म के रास्ते पर चलने वाला आदमी कभी भी धर्म को नहीं जीत पाता है। धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति पर कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। गलत रास्ते पर चलने वाला आदमी जीवन में हारता है, और धर्म के रास्ते पर, सही रास्ते पर चलने वाला आदमी जीवन में विजय प्राप्त करता है, उसकी जीत होती है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अधर्म को क्या बोलते हैं? अनराइटियसनेस। अनराइटियसनेस कैन नॉट विन राइटियसनेस। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब होता है सही रास्ते पर चलने वाला, सही रास्ते पर चलना। तो यहाँ पर हो जाएगा अधर्म कभी भी धर्म को नहीं जीत सकता है। अनराइटियसनेस कैन नॉट विन राइटियसनेस। आप लिखते चलें स्टूडेंट्स, पेज अपने सामने रखें, पेंसिल पेन रखें, क्योंकि ट्रांसलेशन परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप श्लोक को भी याद करना शुरू करें। अब ये श्लोक, पहले का श्लोक था फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग में जो मिला था, वह चैप्टर आपको ओरल टेस्ट के लिए था, मैंने आपको कहा था। लेकिन अब ये श्लोक, ये चैप्टर रिटेन के लिए होगा। परीक्षा में आपको फर्स्ट वर्ड डॉट 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 लास्ट वर्ड दिया रहेगा, दोनों लाइन आपको लिखनी होंगी। तो आप श्लोक को लर्न कर लेंगे अच्छे तरह से, अच्छे ढंग से, फिर परीक्षा में जब आएगा तो आप उसको लिखो। ये 2 नंबर का प्रश्न होता है। तो धर्म जयति न अधर्म, अनराइटियसनेस कैन नॉट विन राइटियसनेस। फिर सत्यम जयति नानृतम। अब नानृतम है तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? न प्लस अनृतम, अनृतम,
न लॉन्ग है तो वहाँ पर न अलग करेंगे, छोटा ना होता है कभी भी, तो एक अ की मात्रा जो है उन नृतम के साथ में लग जाएगी तो बन जाएगा, नया वर्ड आपको मिलेगा अनृतम। सत्यम जयति न अनृतम, अनृतम का मतलब होता है झूठ। सत्य को झूठ कभी भी नहीं जीत सकता है। फाल्स झूठ, फाल्स कैन नॉट विन द ट्रूथ, फाल्स कैन नॉट विन द ट्रूथ। फिर उसके बाद क्षमा जयति न क्रोधो, अब क्रोधो क्या बनेगा, क्रोध। अब देखिए क्रोध, धर्म, अधर्म, सत्यम, अनृतम, ये सब क्या हैं, पहली लाइन के रूप हैं। तो क्षमा जयति न क्रोध, क्षमा को क्रोध कभी भी नहीं जीत सकता है। क्रोध, एंगर, ANGER, एंगर कैन नॉट विन फॉरगिवनेस। क्षमा क्या है, फॉरगिवनेस। एंगर कैन नॉट विन फॉरगिवनेस। नेक्स्ट क्या है, देवो जयति नासुरः, देवो ब्रेकिंग हो गई तो क्या हुआ, देवः। देवो जयति जब आपको देंगे तो ब्रेक करने के लिए बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, देवः प्लस जयति। नासुरः, न प्लस लेकिन क्या होगी, असुरः, असुर। सुर देवता होता है, असुर राक्षस होता है, डेमन। तो यहाँ पर न असुरः, असुर न नहीं, जयति जीत सकता है, देव देवता को। असुर का मतलब राक्षस, दानव। असुर कभी भी देवता को नहीं जीत सकता है। अ डेमन कैन नॉट विन गॉड, भगवान को कभी भी राक्षस नहीं जीत सकता है। स्टूडेंट्स, ये जीवन की सच्चाई है, इसलिए हमें जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। अधर्म, असत्य, क्रोध और गलत रास्ते पर कभी भी हमें नहीं चलना चाहिए। सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो हमारा जीवन सुखद होगा, खुशहाल होगा। तो ट्रांसलेशन हो गया, अनराइटियसनेस कैन नॉट विन राइटियसनेस, फॉल्स कैन नॉट विन द ट्रूथ, एंगर कैन नॉट विन फॉरगिवनेस, एंड अ डेमन कैन नॉट विन गॉड। सेकंड श्लोक है स्टूडेंट्स, वसुदेव सुतम देवम। अब देखिए सुतम देवम, अब यहाँ द्वितीया के सारे वर्ड आपको मिलने शुरू हो गए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। यहाँ पर स्टूडेंट्स वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव सुत, वसुदेव के सुत कौन हैं, भगवान कृष्ण। वसुदेव सुतम, वसुदेव के पुत्र, द सन ऑफ वसुदेव। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, वासुदेव। वसुदेव के पुत्र कौन हैं, वासुदेव। सुतम का मतलब पुत्र, द सन ऑफ वसुदेव। वसुदेव सुतम को इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं, द सन ऑफ वसुदेव। देवम क्या होता है, गॉड, भगवान। कंस चाणूर मर्दनम, जिन्होंने कंस को और चाणूर नामक राक्षस को मारा था। कृष्ण ने कंस का वध किया था, कंस को मारा था, और चाणूर नामक राक्षस को भी उन्होंने मारा था। तो ये है मर्दनम का मतलब टू किल, मारना। और क्या किया था, देवकी परमानंदम, देवकी के पुत्र थे। परमानंद, परम आनंद की प्राप्ति जहाँ पर होती है, जहाँ पर जीवन में बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति होती है, तो कृष्ण देवकी के पुत्र थे। तो देवकी को परम आनंद की प्राप्ति हुई थी। कृष्णम, कृष्ण परम आनंद देने वाले कृष्ण देवकी के पुत्र थे। और ऐसे देवकी के पुत्र को वंदे, उनकी वंदना करता है कौन,
सारा संसार जगत गुरुम, ऐसे श्री कृष्ण जगत गुरुम संसार के गुरु हैं। इज द प्रिसेप्टर ऑफ द वर्ल्ड, इज टीचर ऑफ द वर्ल्ड, जगत गुरुम, ऐसे कृष्ण की हम वंदना करते हैं जो जगत के गुरु हैं, संसार के गुरु हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, जगत गुरुम वंदे, वंदे वंदावहे वंदामहे एपी का रूप है। अब आगे आपको एपी का रूप भी मिलेगा, पीपी का रूप और एपी का रूप। तो पीपी का रूप तो हो गया, अब एपी का रूप भी आपको लर्न करना है। भाषते भाषेते भाषन्ते भाषसे भाषेते भाषद्वे भाषे भाषावहे भाषामहे। वैसे वंद का रूप होता है वंद, तो ये वंदे वंदावहे वंदामहे, वंदते वंदेते वंदन्ते वंदसे वंदेते वंदद्वे वंदे वंदावहे वंदामहे। वंदे आया है तो ये उत्तम पुरुष एक वचनम है, वंदे वंदावहे वंदामहे। तो मैं वंदना करता हूँ जगत गुरुम, जगत गुरु श्री कृष्ण की। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सैल्यूट। वंदे का मतलब क्या है? वंदना करना, प्रार्थना करना। आई सैल्यूट गॉड कृष्णा, द सन ऑफ वसुदेव एंड द एब्सोल्यूट जॉय ऑफ देवकी। परमानंदम का मतलब क्या है? जो परम आनंद देते हैं, कंप्लीट भरपूर आनंद देते हैं। तो एंड द परमानंदम के लिए क्या लिख रहे हो? एब्सोल्यूट जॉय ऑफ देवकी, देवकी परमानंदम एंड द एब्सोल्यूट जॉय ऑफ देवकी, हु इज द स्लेयर ऑफ, मारने वाले, SLAYER, हु इज द स्लेयर ऑफ कंस एंड चाणूर, CHAANUR लिखेंगे, चाणूर नहीं तो ऐसे ही लिख दो, चाणूर लिखिए, देवनागरी स्क्रिप्ट में चलेगा। कंस एंड चाणूर एंड इज द प्रिसेप्टर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ जो वसुदेव के पुत्र हैं, जो कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले हैं, जो देवकी को परम आनंद देने वाले हैं और जो संसार के गुरु हैं। ये 4 चीज़ें आई हैं श्लोक में, तुमको बारी बारी से सीरियल नंबर से लिख दीजिए। आई सैल्यूट लॉर्ड कृष्णा द सन ऑफ, ये आप फर्स्ट वाला लिख रहे हो, द सन ऑफ वसुदेव। अब सेकंड देवकी परमानंदम लिखेंगे तो एंड द एब्सोल्यूट जॉय ऑफ देवकी। फिर कंस चाणूर मर्दनम के लिए लिखेंगे तो हु इज द कृष्णा, हु इज द स्लेयर ऑफ कंस एंड चाणूर। और अगला लास्ट वन क्या हो जाएगा? एंड इज द प्रिसेप्टर, जगत गुरु के लिए लिख रहे हैं, एंड इज द प्रिसेप्टर ऑफ द वर्ल्ड। अब थर्ड श्लोक है स्टूडेंट्स। थर्ड श्लोक में आपको तीसरी लाइन की विभक्ति, तीसरी लाइन के वर्ब्स, तीसरी लाइन का वर्ड, तीसरी लाइन का नाउन आपको मिलने वाला है। तीसरी लाइन के वर्ड्स मिलेंगे आपको। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति। अब देखिए विनोदेन, दिस इज लाइक देवेन। अब सेकंड लाइन में व्यसनेन, निद्रया भी है, निद्रया मालया की तरह होता है, माला माले माला, माला माले माला, मालया। तृतीया एक वचनम तो निद्रा से बन गया निद्रया। कलहेन, दिस इज आल्सो लाइक देवेन। तो यहाँ पर जो वर्ड्स आए हैं मोस्टली आपको तीसरी लाइन के मिल रहे हैं। तो काव्य शास्त्र विनोदेन, कालो गच्छत, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? कालह, ओ की मात्रा आ गई तो क्या बनेगा? कालह, कालह गच्छति, कालह गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतलाई गई है हमें। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य लिटरेचर को बोलते हैं, शास्त्र साइंस को बोलते हैं। काव्य और शास्त्र यही हमारी पढ़ाई है, या तो काव्य होता है नहीं तो शास्त्र होता है।
हम लिटरेचर भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं। एक से बुद्धि का विकास होता है, दूसरे से हृदय का विकास होता है। पीटी पीरियड से शरीर का विकास होता है। तो हृदय का, बुद्धि का, शरीर का, तीनों का विकास हो गया तो क्या हो गया? सर्वांगीण विकास हो गया। फिर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाता है, वह बहुमुखी हो जाता है, चतुर्मुखी हो जाता है। एक व्यक्ति के अंदर अनेक व्यक्तियों के गुण समाहित हो जाते हैं। तो काव्य शास्त्र क्या करते हैं? विनोद करते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं, अमाउजमेंट करते हैं। विनोदेन, काव्य शास्त्र से जो विनोद होता है, समय को पास करने का, गुजारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? काव्य और शास्त्र की पढ़ाई करना। पुस्तक सबसे बेहतर दोस्त होती है। पुस्तक आपका सबसे अच्छा मित्र, क्योंकि वह आपका समय पास करती है, ज्ञानवर्धन करती है, आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। ત્યાં काव्य शास्त्र विनोदेन, दो प्रकार के लोग होते हैं स्टूडेंट्स। एक अच्छे लोग होते हैं, धीमताम शब्द जो आया हुआ है वह अच्छे लोगों के लिए आया है। इंटेलिजेंट पर्सन, धीमताम का मतलब बुद्धिमान लोग, धीमताम इंटेलिजेंट पर्सन। गच्छति का मतलब होता है पासेज, गुजारता है। कालो, कालह बनता है ब्रेकिंग में, कालह का मतलब टाइम। इंटेलिजेंट पर्सन पासेज हिज टाइम कहाँ? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के विनोद में, काव्य और शास्त्र की पढ़ाई करके आनंद प्राप्त करने में। अब नीचे की लाइन किसके लिए है? मूर्खों के लिए है। ऊपर की लाइन बुद्धिमान लोगों के लिए, नीचे की लाइन मूर्ख लोगों के लिए है। तो पहले की ऊपर की लाइन क्या है? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम इंटेलिजेंट पर्सन। द टाइम ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन पासेज कहाँ? इन एंटरटेनमेंट derived from the study of poetry and science. The time of the intelligent person passage कहाँ? in entertainment derived from the study of poetry, काव्य क्या है? पोइट्री, शास्त्र क्या है? साइंस। derived from the study of poetry and science। फिर व्यसनेन च, व्यसनेन तु मूर्खाणाम, मूर्ख आदमी का, मूर्ख आदमी अपने समय को कैसे पास करते हैं? अ फुलिश मैन पासेज हिज टाइम कब? व्यसनेन। व्यसनेन का मतलब होता है बुरी आदतें। व्यसनेन बैड हैबिट्स, निद्रया सोना, निद्रा दिस इज लाइक मालया, निद्रया स्लीपिंग सोने में, कलहेन एंड क्वेरलिंग झगड़ने में, डिस्प्यूट्स। तो अ फुलिश मैन पासेज हिज टाइम इन बैड हैबिट्स, स्लीपिंग एंड क्वेरलिंग झगड़ने में। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है। हमें ऊपर की लाइन में जो सीख संदेश मिला उसको अपने जीवन में उतारने का, चरितार्थ करने का प्रयास करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो श्लोक बहुत अच्छे हैं, ज्ञानवर्धक हैं। एक एक श्लोक में इतनी ऊंची बातें कही गई हैं जिसको अपने जीवन में चरितार्थ करके, उतार करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। अब श्लोक को याद करना शुरू कर देंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, द टाइम ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन पासेज
in entertainment derived from the study of poetry and science, and foolish man passes his time in bad habits, sleeping and quarreling. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग 3 श्लोक कर रहे हैं। बचे हुए 5 श्लोक अगली क्लास में हम लोग करेंगे। समय रहा तो भाषा अभ्यास भी इसका कर लेंगे। अंतिम चैप्टर है। वैसे मुख्य रूप से एक ही चैप्टर आपको मिल रहा है फर्स्ट टर्म में, क्योंकि संस्कृत के बेसिक्स को सीखने में बहुत सारा समय गया है आपका, लेकिन वो बेसिक जो आप सीखे हुए हैं उसको आप अच्छे ढंग से अपने दिमाग में रखें, लर्न कर लें उसको जिससे आगे कोई समस्या ना पैदा हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो चौथे श्लोक से फिर शुरुआत करेंगे। इन तीनों श्लोक को आप लर्न करते रहो। इनके ट्रांसलेशन को आप अपनी नोटबुक में लिख लो। पीछे जो संबोधनम का आया है चैप्टर, उसको भी आप अच्छे ढंग से कर लो। तो स्टूडेंट्स, मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास में मिलने तक मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।